हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति को बहुत अधिक बढ़ाने पर धारा नियत रहती है, धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे बढ़ती है या अचानक बढ़ जाती है। तो पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति को बहुत अधिक बढ़ाने पे धारा अचानक बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दाब की बीमाएं निम्नलिखित में से किसकी बीमाओं के समान होता है? ऊर्जा, बल, प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला बल, एकांक आयतन की ऊर्जा। दाब की बीमाएं एकांक आयतन की ऊर्जा की बीमा के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बीमा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी बीमा है? प्रतिरोध की, चालकता की, प्रतिरोधकता की, या इनमें से कोई नहीं? तो यह प्रतिरोधकता की बीमा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन के समीप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया जाता है, इससे तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन के समीप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया जाता है तो इससे विद्युत ऊर्जा बढ़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इससे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु के अयस्कों से निष्कर्षण एवं पृथक्करण निम्न चरण सम्मिलित होते हैं। इसका फर्स्ट है अयस्कों का सांद्रण, सेकेंड सांद्रित अयस्क से तत्व का पृथक्करण, थर्ड धातु का शुद्धिकरण। उपयुक्त चरणों का सही अनुक्रम वाला विकल्प कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, या फर्स्ट थर्ड सेकेंड। से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले अयस्कों का सांद्रण होगा, फिर सांद्रित अयस्क से तत्व का पृथक्करण होगा, फिर धातु का शुद्धिकरण। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किरचॉफ का संधि नियम एक प्रतिबिंब है, धारा घनत्व के संरक्षण का, आवेश संरक्षण का। तथ्य यह है कि आवेशित कण जिस संवेग से संधि में प्रवेश करता है वही समान संवेग उसका संधि छोड़ते वक्त होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण का एक प्रतिबिंब है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किरचॉफ के संधि नियम एक संधि में आने वाली कुल विद्युत धारा संधि से बाहर जाने वाली कुल विद्युत धारा के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तुल्य होता है उस बिंदु पर कार्यरत स्थिर वैद्युत विभव के स्थिर वैद्युत बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के। विकल्प फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। तो एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर कार्यरत स्थिर वैद्युत विभव के तुल्य होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप दिष्ट धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा अमीटर से प्रभावित नहीं हो सकती। दिष्ट धारा अमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। यह प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप दिष्ट धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा स्वतः ही कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। इसके ऑप्शन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का, संवेग संरक्षण नियम का, द्रव्यमान संरक्षण नियम का, या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। तो ऊष्मा स्वतः ही कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती, यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखें बैंगनी वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण के लिए ब्लैंक है। कम सुगराही, अधिक सुगराही, अनिश्चित, उपयुक्त, तीनों गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारी आंखें बैंगनी वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण के लिए अधिक सुगराही होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसने दिया था? इसके ऑप्शन है एमेदियो ओवोगाद्रो, यंग, डेविड बोर, रुडोल्फ क्लासियस। तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम हमारा रुडोल्फ क्लासियस ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड कैल्विन ने जूल के सहयोगी के रूप में कार्य करके किस नियम का प्रतिपादन किया? जूल थॉमसन प्रभाव, विनाशी व्यतिकरण, डॉपलर प्रभाव, कणिका मॉडल। लॉर्ड कैल्विन ने जूल के सहयोगी के रूप में जूल थॉमसन प्रभाव का प्रतिपादन किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, लोहे एक गोले पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण आर, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए गलत है कि लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु आर सही है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना क्या कहलाता है? एथीफोन, एथिलीन, प्रदीप्तकाल, ऊर्ध्वपातन। तो किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के क्वथनांक को क्या कहते हैं? प्रदीप्तकाल, एथीफोन, प्रासमानिक क्वथनांक या सभी गलत हैं? तो मानव वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के क्वथनांक को प्रासमानिक क्वथनांक कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, टेस्ला, पाइला, पवाज। तो श्यानता का एसआई मात्रक पवाज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? शुद्ध गतिकी, प्रतिबल, आवेश की ध्रुवता, उपयुक्त, तीनों गलत है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा, धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, अनावेशित कणों की धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धारा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है आवोगाद्रो का नियम, बोयल का नियम, चार्ल्स नियम, गैल-लुसाक का नियम।
तापमान और दाब की समान स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम हमारा आवोगाद्रो का नियम कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।